वैकेंसी तो देखिए इसका अगर 0.2% भी आ गया तो समझ लिए बहुत बड़ी बात है। एक तरह से कह सकते हैं उनका शोषण किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा शोषण किया जा रहा है। जब उनकी रैलियां होती हैं तो तमाम ऐसे बसों को फ्री कर देते हैं और बच्चों के लिए कोई ऐसा काम नहीं करते। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जब उद्घाटन हो रहा था, मोदी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश की बसों को अपने अंडर में करके हर जनता को मतलब वहाँ ले जाके भीड़ की, और छात्रों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यूपी SSSC की पेट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा केंद्र कुछ ज्यादा ही दूर करने के चलते पहली बात तो लाखों परीक्षार्थियों की परीक्षाएं छूट गईं। वहीं जो परीक्षार्थी परीक्षा देने आए भी, उनको लेकर सरकार का बद इंतजाम भी हम सभी ने देखा। राजधानी लखनऊ के भी कई कॉलेजों में पेट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता राजन शर्मा ने परीक्षा देने आए कुछ अभ्यर्थियों से बात की तो अभ्यर्थियों का सरकार पर गुस्सा साफ नजर आया। आज हम सभी यहाँ KKC कॉलेज के सामने आए हैं जहाँ पेट का एग्ज़ाम चल रहा है। यहाँ बहुत सारे विद्यार्थीगण आए हैं, हम उनसे चलिए बात करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? ये अम्बेडकर नगर से। यहाँ से बहुत दूर है भैया, कैसे आए हैं आप? बस से आए हैं। कैसी सुविधा रही? सुविधा भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, आने में बहुत समस्या भी हुई। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सरकार को कुछ इसके लिए करना चाहिए? सरकार ही तो सब करा रही है, सरकार क्या करेगी। सरकार इतनी असुविधा कर दी बच्चों के लिए, आने जाने में कितनी असुविधा हुई सभी बच्चों को, और जो ट्रेन से गए उनको तो सबसे ज़्यादा असुविधा हुई है। हमने देखा है कि ट्रेनों में बड़ी भीड़ लगी है, लटक के जा रहे हैं, सुविधा हुई है लोगों को, लटक के जा रहे हैं लोग, एक्सीडेंट होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है इसके साथ। अच्छा, ये सेल्फ सेंटर होता तो कितना सेल्फ सेंटर जैसे सरकार को अगर नहीं था सेल्फ सेंटर तो बगल वाले ज़िले में तो कर ही देना चाहिए था एटलीस्ट। इतना दूर जिला लोगों कहाँ से कहाँ भेज दिए हैं, 300 400 किलोमीटर दूर सेंटर तक का चला गया है। भैया आप कहाँ से आए हैं? फैजाबाद से। फैजाबाद से। तो कैसे आपका रहा रास्ता यहाँ तक का? बहुत समस्या हुई, मतलब कि क्या बताएं, इतनी भीड़ थी, ये ऑटो मिलने में भी बहुत समस्या होती उधर से, वो वापस जाने में तो और समस्या होगी। काफ़ी मतलब भीड़ भाड़ थी और दूर से आना पड़ा, ये भी दिक्कत थी। और पेट के एग्ज़ाम के आपने क्या सोच के भरा था कि पेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे हम? आपने ये सोच के भरा कि बाहर कहीं गया तो कैसे जाना, सुविधा होगी? नहीं, मतलब ये नहीं पता कि मतलब इतना दूर जाए। जैसे हमारे बहुत से दोस्तों का है, करीब 300 किलोमीटर दूर चला गया है। वो लोग तो रात ही में, मतलब कोई कल ही निकल गया, कोई रात में निकल गया, किसी तरीके ट्रेन में लटक के सब जा रहे हैं, तो दिक्कत तो काफ़ी हो रही है। नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता कि जैसे नौकरियां, जैसे पेट का एग्जाम है तो ये पहले क्लिफाई करना पड़ता है, जैसे 30 नहीं, मतलब ये लोगों ने भरा है। ये तो है, मतलब सरकार जो है प्रोसेस तो बढ़ाते जा रही है। मतलब ये नहीं होता था, एक प्रोसेस और बढ़ा दिया गया, तो इससे मतलब हम लोग को तो दिक्कत हो ही रही कि मतलब प्रोसेस बढ़ते चले जा रहे हैं कि एक एग्ज़ाम के लिए 2 बार पहले पेपर देना पड़ रहा है। सरकार को वैलिडिटी बढ़ानी चाहिए। हाँ, जैसे 30 लाख 35 लाख बच्चों ने पेपर भरा है, आपको लगता है कि इसके बाद जो पेपर आएंगे इतनी वैकेंसी आएंगी कि ये सभी नहीं, बच्चे जो पास वैकेंसी होंगे तो वो कर देखिए पाएंगे? इसका अगर 0.2% भी आ गया तो समझ लिए बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक है कि इसकी अगर नहीं बढ़ाई गई वैलिडिटी, अभी तो 35 लाख हैं, अगले साल तो 50 लाख के ऊपर हो जाएंगे मुझे लग रहा है, अगर इसकी वैलिडिटी नहीं बढ़ाई गई। इस हिसाब हर साल जो पेपर सब ऐड होते रहेंगे, जॉब किसी की लगने वाली है नहीं, उसमें 8-10 हज़ार लोग जॉब पर जाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब 35 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, इस हिसाब से हाँ कुछ करना चाहिए, कुछ का मतलब इसका वैलिडिटी एटलीस्ट 5 साल या 10 साल तो कर ही देनी चाहिए। हाँ, जैसे 1 साल का है। हाँ, 1 साल का है, वही बच्चे फिर से दे रहे हैं। एलिजिबिलिटी का है कोई, वो तो है नहीं जॉब का। इनको एलिजिबिलिटी का जो है बढ़ाना चाहिए, अब सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। आइए आगे और कुछ लोग भी खड़े हैं। भाई लोग कहाँ से हैं भैया? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से। तो कैसा रहा आपका यहाँ तक का? हमारा सफ़र एकदम मस्त है, तो बढ़िया रहा आपका? एकदम बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है? सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं दी गई थी? सारी सुविधाएँ। रात में 2 बजे ट्रेन पे बैठे थे तो ट्रेन एकदम खाली थी। ऐसे भाई लोग हैं हमारे जो जिनको कोई असुविधा नहीं हुई। आप लोग पेपर दिलवाने आए कि देने आए? देने आए। तो कैसा, कहाँ से आए हैं आप? हम तो यही लखनऊ से आए हैं। अच्छा, लोकल ही है। हमें पहली विद्यार्थी मिली है जिनको लोकल सेंटर मिला है। आइए तो नहीं रहते हैं बाहर में, मैं यहाँ पर है। अच्छा, आपका गृह आवास। अच्छा, चलिए फिर आइए कुछ यहाँ हमारे बहुत साथीगण खड़े हैं, यहाँ कुछ बात करते हैं। भैया कहाँ से हैं आप लोग? सब लोग एक ही साथ हैं? नहीं सर। कहाँ से आए आप? हम अम्बेडकर नगर से हैं। अम्बेडकर नगर से। तो कैसा रहा भैया यहाँ का सफ़र आपका? सफ़र तो बहुत दिक्कत था, ट्रेन से आए, बहुत भीड़ थी, लटक गया है कैसे पेपर देने के लिए। अच्छा, तो सरकार को आपको लगता है सुविधाएं बढ़ानी चाहिए ट्रेनें? जी हाँ, सरकार को तो जब पेपर 1-2 दिन में करा रही तो सुविधा देनी चाहिए।
और बसों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। बसों की संख्या बढ़ानी चाहिए, तभी इन बच्चे सही टाइम पे आएंगे। बहुत से बच्चों को छूट भी गया, जगह नहीं मिली, टाइम से नहीं आ पाए। हमने सुना है कि 1 से 2 लाख लोगों ने कल पेपर छोड़ा है, तो क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह क्या, जब उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बस सबके पास सुविधा नहीं रहती दूर आने के लिए। किसी के पास अगर पेरेंट्स नहीं, अकेला लड़की तो छोड़ देगी, अगर लड़का तो आएगा भाई कैसे न कैसे करके, धक्का उक्का खा के। ये हमारे भैया बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। भैया आपका पेपर हो गया क्या? नहीं, फर्स्ट मीटिंग का पेपर है। अच्छा, फर्स्ट मीटिंग का पेपर। कहाँ से आए हैं आप? हम तो बाराबंकी से आए हैं। अच्छा, बाराबंकी तो भी पास है। हाँ, पास ही में। अच्छा, भैया आप कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर नगर सर। अच्छा, अम्बेडकर नगर से साथ ही में आए हैं। इनके कैसा रहा सफ़र आपका? सफ़र अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। ट्रेन के लिए सुविधा ज़्यादा, उसमें दिक्कत हो रही थी, भीड़ था। हाँ, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सरकार को ट्रेनें बढ़ानी चाहिए कुछ। सरकार को ट्रेनें नहीं बढ़ानी चाहिए, ट्रेन में सुविधा देनी चाहिए बच्चों के लिए। जो भी करें, जब परीक्षा आए तो उनके लिए, जब उनकी रैलियाँ होती हैं तो तमाम ऐसे बसों को फ्री कर देते हैं और बच्चों के लिए कोई ऐसा काम नहीं करते। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जब उद्घाटन हो रहा था, मोदी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश की बसों को अपने अंडर में करके हर जनता को मतलब वहाँ ले जाके भीड़ की, और छात्रों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं सर जी। चुनाव में ये चीज़ देखने को मिलती है कि सभी को ले जाने के लिए बसें उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन एग्जाम आते हैं तो कोई उपलब्ध नहीं, कोई भी सुविधा नहीं देते हैं। कोई जब एग्ज़ाम आता है तो उनकी कोई बैठक नहीं होती है, डिसीजन ले लेते हैं, इसके बाद उसमें कोई संशोधन भी नहीं करते हैं। और चुनाव आता है तो तमाम संशोधन ऐसे करते रहते हैं। सब छात्र हित के लिए बहुत गलत कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ से आए भैया? हमें प्रयागराज से। तो कैसे आना हुआ आपका, यहाँ कैसा सफ़र रहा? अरे सफ़र बहुत कष्टमय था, जो कि बहुत कष्ट से हम लोग क्या कहते हैं, एकदम कंजक्शन, एकदम छत पे बैठे थे, ट्रेन के छत पे पड़े थे। सोचिए इतनी भीड़। हाँ, जाम जोखिम डाल के इतनी भीड़ थी। और क्या कहते हैं, सरकार इस पर कोई व्यवस्था नहीं की थी, बस पेपरबाजी की थी और क्या कहते हैं इंटेक्शन निकाल दी, कोई सुविधा नहीं दी। छात्रों के लिए कोई सुविधा नहीं था। एक तरह से कह सकते हैं उनका शोषण किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा शोषण किया जा रहा है। और बताइए, जो अपना जोखिम डाल के आया है, हम लोग क्या कहते हैं अपना जान हथेली पे रख के आए हैं यहाँ पेपर देने। तो इससे इतनी तकलीफों से आप यहाँ आए, क्या उम्मीद करते हैं कि नौकरियाँ भी बढ़ानी चाहिए? तो इसके बाद जो इनके और क्यों नहीं, सरकार को पूरी क्या कहते हैं सहयोग करना चाहिए। रोजगार क्या कहते हैं, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या ले रही है, इसको रोजगार देना चाहिए। इसके थ्रू, पेट के थ्रू कम से कम इनको हर महीना एक वैकेंसी निकालनी चाहिए, हर एक महीना। तभी तो पेट का मतलब होगा, नहीं हर साल पेट करवाएंगे वही भीड़ होगा। आज 37 लाख है, फिर अगले साल वही 50 लाख होगा, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैलिडिटी भी बढ़ा देना चाहिए, 3 साल कर देने, 5 साल करना चाहिए। जो बच्चे छोड़ रहे हैं दूर जाने की वजह से, तो उनके लिए क्या सबसे बड़ी उनके लिए यही है कि कोई सुविधा नहीं, सर गवर्नमेंट के द्वारा कोई सुविधा नहीं दिया गया है। कोई भी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो महिलाओं के द्वारा हो रहा है, उनका भी सेंटर दूर भेजा गया है। अब देखिए, जहाँ जो होम डिस्ट्रिक्ट देते थे पहले लड़कियों के लिए, उनका सेंटर भी क्या किया गया है, दूसरे ज़िलों में भेज दिया गया। उनके लिए कितना प्रॉब्लम है, जो अकेली जा रही हैं लड़की, उनके साथ कुछ ही हादसा होगा, ये कौन जिम्मेदारी लेगा? डायर आयोग का जिम्मेदार होगा भाई। अभी एक घटना आपको परसों का ही बताया, एक लड़की जा रही थी, क्या कहते हैं लखनऊ पेपर था यहीं इधर, और बस पे बैठ गई, बैठने के वजह वो आगरा पहुंच गई, उसका पेपर छूट गया। अब ये करना पड़ा उन्हें। उनका पेपर छूट गया, रो रही थी बच्ची, क्योंकि उस समय बस सरकार फ्री कर दी है, बस में कोई चार्ज नहीं लग रहा है, तो उसमें कोई कंडक्टर नहीं था, उस लोग पूछे नहीं, बैठे चल दी। तो आगरा जब पहुंची, अब उसका सुबह 15 तारीख को 10 बजे पेपर था। तो आइए यहाँ बात करते हैं। मैडम कहाँ से आई हैं आप? प्रयागराज से। तो कैसा सफ़र रहा आपका वहाँ से यहाँ तक का लखनऊ? रात में जागते हुए आए हैं, एकदम पूरी भरी थी ट्रेन। आपको सरकार से कुछ उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ क्या था उम्मीद कर सकते कि हैं, उनको सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी? हाँ था कि हो सकता ट्रेन भी इस तरह चलवाएं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बसों की संख्या कम थी, इसकी वजह से तकलीफ हुई बहुत। बस में तो एकदम जगह नहीं था, ट्रेन में तो किसी तरह सब लटक के चले आए, लेकिन बस में तो एकदम जगह ही नहीं था कि घुस जाए कोई। पेट का एग्जाम आपने भरा था, तो उम्मीद किया था कि आपको इतनी दूर सेंटर देंगे? नहीं, अगली बार जैसे मतलब था कि हाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में दे देंगे, तो सब अपने घर से दे देंगे, इतना उम्मीद नहीं थी। अच्छा, तो देखा आप लोगों ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी बड़ी दिक्कत हुई है यहाँ पर।
और पेट का एग्ज़ाम अधिकतर विद्यार्थियों का कहना है कि अपने स्टेट में ही करवाना चाहिए, अपने लोकल ज़िले में ही करवाना चाहिए। धन्यवाद।